हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी कारवा। और आज इस कारवा में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तीन बेहतरीन कोरियन ड्रामास: टैक्सी ड्राइवर, मंथली मैगजीन होम एंड द डेविल जज। टैक्सी ड्राइवर ये ड्रामा द डिलक्स टैक्सी नाम के वेबटून पर बेस्ड है, जिसे कार्लोस और ली जे जिन ने लिखा है। सारी कहानी रेनबो टैक्सी कंपनी के अराउंड ही रिवॉल्व करती रहती है। ये टैक्सी कंपनी अपने कस्टमर्स को कुछ एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब ये एडिशनल सर्विसेज क्या है, ये मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। इस ड्रामा में किम सियोंग आपको रेनबो कंपनी के फाउंडर के तौर पर नजर आएंगे। वहीं ली जे हूँ, प्यो ये जिन, बाय यू राम और चांग ह्योक जिन इस कंपनी के स्टाफ मेंबर्स हैं। और इन सभी को एक जगह लेकर आए हैं कंपनी के फाउंडर। सभी का एक ही कंपनी में होने का रीज़न है इन सभी का पास्ट, जिन्होंने अपने लव्ड वंस को खोया है, लेकिन इन्हें कभी जस्टिस नहीं मिल पाया। तो अब मैं आपको बताता हूँ एडिशनल सर्विस के बारे में। क्योंकि ये सभी अपने लव्ड वंस को खो चुके हैं और कल्प्रेट के कभी ना पकड़े जाने की वजह से इनका लोपर से भरोसा उठ चुका है, तो ये सोचते हैं कि जो इनके साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। और इसी सोच का रिजल्ट है रेनबो टैक्सी कंपनी, जो विक्टिम्स के बिहाफ पर क्रिमिनल से रिवेंज लेती है। हर एपिसोड थ्रिलिंग है। किस तरह से ये क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए प्लान्स बनाते हैं, पुलिस की नज़रों से बचकर उन्हें उनके क्राइम के हिसाब से परफेक्ट सज़ा देते हैं, वो काबिले तारीफ है। रेनबो कंपनी एक तरफ रिवेंज लेती है, तो दूसरी तरफ वो ब्लू बर्ड फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ भी चलाती है, जो विक्टिम्स की फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एक तरफ ये कंपनी हीरो है विक्टिम्स के लिए, वहीं दूसरी तरफ लॉ की नज़रों में इनका काम इलीगल है। तो यहाँ आती है ईसोम, जो एक प्रोसिक्यूटर है, जिसे रेनबो टैक्सी कंपनी की एक्टिविटीज़ पर शक है। वो सच की तलाश में इनके पीछे लग जाती है। अब कैसे ये प्रोसिक्यूटर से बचते हुए विक्टिम्स को जस्टिस दिलाते हैं। क्रिमिनल से रिवेंज इस तरह से प्लान किया जाता है कि वे रिग्रेट करे कि उन्होंने जो किया उस वजह से विक्टिम्स और उसकी फैमिली को कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। दैट्स एन्जॉयबल एज वेल एज थ्रिलिंग। कहानी में तरह तरह के ट्विस्ट और मिस्ट्री है। हर एपिसोड के साथ स्टोरी का प्लॉट और इंटरेस्टिंग होता जाता है। इसकी कहानी कहीं भी फीकी नहीं पड़ती। आप हर एपिसोड में एक्साइटमेंट से भरे रहते हो। सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस बेहतरीन है। इसोम का प्रोसिक्यूटर का रोल, जो कि इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए किसी के सामने नहीं झुकती, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। चा जी योन का नेगेटिव रोल बहुत इंप्रेसिव है। इनका बैड एस वुमेन का रोल आपको इनका दीवाना बना देगा। अब ये किस तरह इस टैक्सी कंपनी से जुड़ी हुई है और किस तरह इन दोनों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, वो सबसे इंटरेस्टिंग है। ली जे हूँ इस ड्रामा के स्टार है। हर एपिसोड में इनके एक्शन सीन्स देखने को बेकरार रहोगे आप। प्यो एक हैकर है, बाय यू और जांग ह्योक इंजीनियर्स है। ये सभी ली को हर तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इस शो में बिल्कुल सही अमाउंट में ड्रामा, मिस्ट्री और एक्शन का तड़का देखने को मिलेगा आपको। शो की सबसे अच्छी बात इसकी स्टोरी लाइन है। ये स्टोरीज रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिन पर कोई एक्शंस नहीं लिए जाते, एंड आई एम ग्लैड कि इस ड्रामा ने अपने एपिसोड्स के थ्रू उन इश्यूज को हाईलाइट किया है। तो जाइए और इस शो को ज़रूर देखें। इट्स अ मस्ट वॉच। अब बात करते हैं मंथली मैगजीन होम की। ये एक रोम कॉम ड्रामा है। किम जी सुक मैगजीन के सीईओ है। जुंग जो मिन है इस मैगजीन की एडिटर। जुंग गुन जू, किम वोन हे, चाय जुंग अन और अन चांग हुआन ये सभी है यहाँ के स्टाफ मेंबर्स। एक खड़ूस बॉस और उसकी इनोसेंट सी एम्प्लॉय के बीच की लव स्टोरी के ड्रामाज में कॉमन है, बट किसे पता था कि ये इतना एक्साइटिंग और एंजॉयबल भी हो सकती है। इस ड्रामा में आपको रोमांस और कॉमेडी का परफेक्ट बैलेंस मिलेगा। मेकर्स को पता था कि एक ऑर्डिनरी स्टोरी को किस तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है। इन्हें पता था कि व्यूअर्स क्या देखना चाहते हैं। किम जी सुक और जुंग सो मिन की केमिस्ट्री देखने में तो मज़ा आएगा ही, लेकिन उससे ज़्यादा मज़ा आएगा इस मैगजीन कंपनी के स्टाफ मेंबर्स को देखने में। सारे कैरेक्टर्स एक से बढ़कर एक। इनकी हरकतें देखकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाओगे। ये आपको बहुत हंसाएंगे। ये इनोसेंट सी लव स्टोरी आपके चेहरे पर छोटी सी स्माइल छोड़ जाएगी। ड्रामा की सबसे अच्छी बात, एक रोमकॉम होने के बावजूद किस तरह मेकर्स ने आज की यंग जनरेशन को सेविंग्स और अपने घर की इंपॉर्टेंस बताई है, वो अप्रिशिएबल है। हर कैरेक्टर के अपने राज है। हर कैरेक्टर के लिए घर को लेकर अपनी सोच है। किसी के लिए घर सिर्फ इन्वेस्टमेंट सोर्स है, तो किसी के लिए वो एक ऐसी जगह है जहां वो खुद को कंप्लीट फील करे। किसी के लिए घर सेटल होने का जरिया है, तो किसी के लिए पुराना घर बेचकर नई शुरुआत करने का तरीका है। और सभी कैरेक्टर्स बहुत ही अच्छे से ब्लेंड है इस ड्रामा में। मेकर्स ने बहुत अच्छी कोशिश की है कि व्यूअर्स को ड्रामा से कोई शिकायत ना रहे, बट हो सकता है आप इसकी एंडिंग से थोड़े डिसअपॉइंट हो, क्योंकि एंड में ये ड्रामा हमें पजल्ड ही छोड़ देता है।
ये ड्रामा बेशक अपनी राइटिंग के लिए यादगार ना रहे, बट अपने कैरेक्टर्स, कॉमेडी और अपनी एंटी क्लाइमेटिक एंडिंग के लिए ज़रूर याद रहेगा। ये ड्रामा आपको फर्स्ट एपिसोड से ही बांधे रखेगा, और जैसे जैसे ये बढ़ेगा आप इस पर से अपनी नज़र नहीं हटा पाओगे, और इनोसेंट सी जुंग सुमिन के साथ आप भी प्यार में पड़ जाओगे। अब बात करते हैं द डेविल जज की। इट्स वन ऑफ अ काइंड शो। ऐसा शो मैंने कभी नहीं देखा, ना कभी सोचा था कि कोई लीगल ड्रामा इतना इंटेंस, थ्रिल्ड और सस्पेंस से भरा हो सकता है। इस शो के फिनाले एपिसोड की नेशन वाइड रेटिंग 31% थी, जो कि संडे को एयर किए जाने वाले आज तक के किसी भी शो से ज़्यादा है। कोरिया इज इन केओस। यहाँ करप्शन, क्राइम एंड पॉवर्टी अपने चरम पर है। पब्लिक का जुडिशियल सिस्टम से भरोसा उठ चुका है। अब ऐसे कोरिया में जस्टिस एस्टेब्लिश करने के लिए और लोगों में जुडिशियल सिस्टम के प्रति पब्लिक ट्रस्ट रिगेन करने के लिए एक टीवी शो स्टार्ट किया जाता है, जहां कोर्ट ट्रायल्स लाइव दिखाए जाएंगे और जनता के पास हक होगा वोटिंग करके ये डिसाइड करने का कि क्या एक्यूज्ड गिल्टी है या नहीं। और कांग यूहान, एक रथलेस जज, इस कोर्ट ट्रायल को कंडक्ट कर रहा है दो जूनियर जजेस ओह जिनजू और किम गा ओन के साथ। इस ड्रामा के पहले ही एपिसोड से आपकी इससे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएगी। हर एपिसोड आपकी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड चला जाता है। लाइव कोर्ट के ट्रायल केसेस रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। ये ड्रामा एक फॉर्मर जज ने लिखा है, तो उन्हें पता है कि किस केस में लॉ के अकॉर्डिंग किस तरह की पनिशमेंट दी जा सकती है। इस शो में एक ऐसा जज दिखाया गया है हु लिव्ड हिज लाइफ इन अ हार्ड वे, सो उसके मन में क्रिमिनल्स के अगेंस्ट जरा भी दया भाव नहीं। वो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देता है उन्हें। ये शो आपको उलझा कर रख देता है। आप खुद के डिसीजंस पर डाउट करने लगोगे कि क्या इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स देना सही है या नहीं। क्या क्रिमिनल्स के अगेंस्ट हमें मर्सी शो करनी चाहिए कि नहीं। ये शो जुडिशरी के दो पहलू दिखाता है। एक जहां बहुत स्ट्रिक्ट वर्डिक्ट दी जाती है ताकि समाज में सुधार आ सके, और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उन स्ट्रिक्ट वर्डिक्ट्स की वजह से समाज को किन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस ड्रामा में इतने ट्विस्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग्स है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सही है और कौन गलत। ड्रामा की सबसे अच्छी बात, प्रोटैगोनिस्ट जी सुंग और विलन किम मिन जुंग दोनों ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स है। दोनों ही मैनिपुलेटिव है, दोनों ही पावरफुल है, दोनों ही क्रूअल है, और दोनों ही एक दूसरे की जिंदगी के इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक इस शो का दिल है तो दूसरी उसकी धड़कन। ये दोनों ही शो को स्टार्टिंग से एंड तक इंटेंस बनाकर रखते हैं। इट्स फाइट ऑफ विट्स। यहाँ हर पल चुनौतियाँ है। अलग ही लेवल का गेम चल रहा है यहाँ। ये षड्यंत्रों और चालों से भरा हुआ है। ये शो और उसके कैरेक्टर्स इतने मिस्टीरियस है कि आप आखिरी एपिसोड तक पजल्ड रहते हो। ये शो आपको पूरी तरह से मैनिपुलेट करके चलता है। इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। इट्स वन ऑफ द बेस्ट शो आई हैव एवर सीन।